अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क की हालात बहुत ख़राब हुए हैं और चंद अहम चीज़ें जो अभी कल और आज में रूनुमा हुई हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इन 2 दिनों में जो सबसे अहम वाक़या पेश आया वो एक माहिर मुआशियात कैसर बंगाली साहब हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो उन्होंने बड़ी-बड़ी पेशगोइयाँ कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। उससे दूसरी जो बड़ी बात है मैं वो है अख्तर मेंगल साहब जो कि बीएनपी यानी बलूचिस्तान की पार्टी के सरबराह थे। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। उस मर्द कलंदर ने बड़े अहम मौके पर अपनी आवाम के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इस्तीफ़ा देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। जब उनसे कहा गया कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें तो उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने से भी इनकार कर दिया। तो इस तरह 2 बड़े इस्तीफ़े जो हैं वो आए हैं और हालात जो हैं वो बड़े ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। आइए पहले अख्तर मेंगल साहब और कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद हम इस पर तबसरा करेंगे। कर्ज़े ले रहे हैं सिर्फ कर्ज़े वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्ज़ा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्ज़ा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे ख़रीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जीएसटी का रेट कम करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्ज़े ले रहे हैं सिर्फ कर्ज़े वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्ज़ा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्ज़ा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे ख़रीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जीएसटी का रेट कम करना पड़ेगा। वहां से फिर हम यहां पे आ गए। अब हमें कहां ले जाना चाहते हैं? हम वहां पे नहीं जाना चाहते जहां पर हमें धकेला जा रहा है। खुदा के वास्ते रहम करें कि जहां पर हम बलूचिस्तान के अक्सर नौजवान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। आप दहशतगर्दी को तो शायद इन हथकंडों से खत्म कर सकें। दहशतगर्दों को आप, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, उनको आप खत्म कर सकें, लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं, उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी। और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं। अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें, अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, पहले भी वो थे, अब भी हुआ है। जेनोसाइड, लिटरली बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी की जा रही है हमारी। वो नस्लकुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी, ये मैं नहीं कह रहा, आपके हमीद रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले अमेरिकन ऐवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है। आज फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं आप लोग बलूचिस्तान में। हम बंगालियों की तरह इतने ताकतवर नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं। हमारी तादाद से ज्यादा जो है आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए हैं। और कहते हैं कि जब भी हम हुक्मरानों से बात करते हैं, कहते हैं ये लोग तो जी अफगानिस्तान में हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, यहां पे कार्रवाई करके चले जाते हैं, फिर अफगानिस्तान। भाई एक जमाने में अफगानिस्तान तो आपके हाथ में नहीं था, अब तो माशाल्लाह अफगानिस्तान आपके बकौल, आपकी कोशिशों से जो वो आपका मुल्क का 5वां सूबा बन गया है। और वहां पर आपके बगैर चाहते हुए पंजाब में सूरत हाल ये है कि पंजाब ने बिलों के अंदर जो रिलैक्सेशन की थी, यानी 14 रुपये फ़ी यूनिट की
مریم نواز وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا، اس کو آئی ایم ایف نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کو رد کر دیا اور کہا کہ فوری ستمبر کی اینڈ تک اس ریلیف کو ختم کیا جائے، ورنہ ہمارے ساتھ جو آپ کا پروگرام طے ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے لیے اور خاص طور پر فیڈرل حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قرضہ دینے کے لیے تو پہلے بھی موجود نہیں، اور حالات جوں کہ توں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ملک کس طرف جا رہا ہے۔ تو باقی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس صورتحال میں بہت عجیب کنڈیشن بنی پڑی ہے ہر پارٹی کے لیے، اور ہر خاص طور پر اداروں کے لیے۔ فوج کے لیے بھی مسائل ہیں، پولیس کے لیے بھی مسائل ہیں، عدالتوں کے لیے یعنی جوڈیشری کے لیے بھی مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو باقی آپ یہ نیوز دیکھیں۔